हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान हमको निकालना है। x का मान 2 निकलता है, मूल निकालने के लिए एक प्लस में और एक माइनस में निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जब नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका x, क्योंकि x को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x होगा। अब यहाँ से x को उतार देंगे। अब 1 का टेबल में x कितना बार में आता है, तो x टाइम में आएगा। यहाँ से माइनस, यहाँ से 1 उतार देंगे। अब x का टेबल में x 1 टाइम में इक्वल टू 3 यहाँ पर हम उतार दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा, है ना। एक कंडीशन भी दिया हुआ है, जो x का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जब x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 बाई में x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसा ना करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x को जो भागा में है उसको गुना में ले जा सकते हैं। तो भागा से गुना में ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब इस रूट बटा का काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास डिवाइड में था उसको हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई में, गुना में ले गए हैं। ठीक है, अब हमको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना होगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आपका लाना होगा। लेकिन a जो होता है वो कभी भी 0 आपका नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर तो यहाँ पर है, ax स्क्वायर तो है, लेकिन वहाँ से bx, मतलब ये जो टर्म होगा ये पहले आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर ये क्या में है, प्लस में, इक्वल टू किधर लाएंगे तो -3x, और ये -1 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया, बिल्कुल ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आया। तो जब द्विघात समीकरण के रूप में आया तो यहाँ पर a, b और c, क्योंकि x स्क्वायर का कंपोनेंट क्या होगा, ये a होगा, x का क्या होगा b, और ये c तो आपका रहेगा ही। तो c इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -1। a बराबर क्या है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 हम लोग ले सकते हैं। और b का वैल्यू क्या होगा, b मतलब -3 और c मतलब -1। ठीक है, अब हमको चेक करना होगा, है ना, कि ये चेक करना है कि ये आपका, इसका मूल ज्ञात करने के लिए इसको हम एक फार्मूला यूज़ किए थे, जो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा या 0 से छोटा नहीं हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से b का वैल्यू पुट करेंगे, -3 का वर्ग -4, a का वैल्यू है यहाँ से 1 और c का वैल्यू है -1। तो यहाँ से करेंगे 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9, और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस +4, तो कितना हो जाएगा, 9 + 4, 9 + 4 13 हो जाएगा, है ना। मेरा क्या निकल गया, 13 निकल गया। मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, अब हम लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि जो मेरा 0 से 13 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो ये मेरा इसमें मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब x का मान निकलेगा। अब हम यहाँ से x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से x को बीच में लिखना है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, b में तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। b के यहाँ पर 3 पुट कर दिए, प्लस माइनस, यहाँ से b² -4ac, b² -4ac का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 13 निकाले हैं, तो 13 यहाँ पुट कर दिए। बार बार आपको निकालने का जरूरत नहीं है, x इक्वल टू बीच में रहेगा, है ना। 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं।
अब यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस √13/2। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक आंसर आपका आ चुका है। कैसे आया? तो यहाँ पर साइन जो है प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो एक बार हम प्लस में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस √13/2। ये क्या हो गया आपका माइनस वाला। x का दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, जो हम लोग निकाल लिए है ना। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस रखें और एक बार हम माइनस रखते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि सर हम पहले कौन सा रखें, माइनस रखें कि प्लस रखें, तो वो आपके ऊपर है। ये आंसर वैरी भी कर सकता है, आपका पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो x का दो वैल्यू इसमें निकलेगा, चाहे प्लस आगे रहे, पीछे रहे, बाद में रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। तो दोनों आंसर मेरा आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको सॉल्व इजी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे। जो नया वाला सिलेबस में भी आया है, ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में नहीं है, है ना। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को जरूर करोगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद अगर इधर से हो तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन, है ना। 1/x + 4 इक्वस टू, यहाँ सॉरी इक्वस टू नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, है ना। यहाँ पर साइन हम इक्वल टू दे दिए हैं, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर -1/x - 7 इक्वस टू 11/30। ठीक है, जो हम पिछला क्वेश्चन में किए हैं सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दिया है कि x जो होगा -4 के बराबर नहीं होगा और 7 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ये काटा हुआ है ना, तो उसके बराबर वैल्यू मेरा नहीं आना चाहिए। x का वैल्यू -4 नहीं आ सकता है और x का वैल्यू 7 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हम सेम है दो, ये फर्स्ट क्वेश्चन से बनाए वैसे ही इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा x + 4 और यहाँ से x - 7, क्योंकि दोनों को हम क्या किए, गुना किए। यहाँ से 1 उतार दिए, गुना। अब इसका टेबल में ये पूरा कितना बार में आएगा, तो बस ये घट रहा है, यहाँ से x - 7। ठीक है, अगर आपको सिंपल वे में याद रखना है तो ये पूरा एलसीएम तो जाएगा ही आपका, साथ में यहाँ जो टर्म है वो पहले आएगा और यहाँ जो टर्म है वो बाद में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ से -1 तो आपका रहेगा, अब ये वाला टर्म x + 4 उतार दिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब 11/30 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x - 7 माइनस यहाँ से -x + 4 आपका ये ब्रैकेट में रहेगा। ये ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस दोनों में यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका x + 4 और x - 7 इक्वल टू 11/30। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों को, यहाँ से x - 7, अब माइनस और इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस -x और यहाँ से माइनस प्लस -4/x + 4, या फिर हम यहाँ पर भी तोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम यहाँ से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x², x को 7 से करेंगे तो -7x, यहाँ से 4 को x से करेंगे तो +4x, क्योंकि इसके आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना। तो यहाँ से अब +4 प्लस माइनस 7 चौका 28 बराबर 11/30 हो गया। 30 है ना, 30 है यहाँ पर 30। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से x और x को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से -7 और -4, माइनस प्लस, बट साइन हम किसका यूज करेंगे,
बड़ा में क्या है -7 है, 7 और 4 11, 11 बटा नीचे x² -7x। देखिए यहाँ पर हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि माइनस प्लस माइनस, -7 में 4 जाएगा तो 3x -28 बराबर 11 बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से 11 और 11 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 11, यहाँ से भी 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 1, और यहाँ से ये माइनस यहाँ पर रहेगा ना, क्योंकि माइनस तो रहेगा ही। x² -3x -28 इक्वल्स टू, यहाँ से 11 तो कट गया, यहाँ से 1/30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। यहाँ पर आप कर किस तरह से नहीं दिखाओगे, ठीक है, इस तरह से करते हो तो आपका मार्क्स शायद कर सकता है और कॉपी गंदा भी आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ समझने के लिए सिर्फ हम लोग किए हैं कि इसको हम 1 से करेंगे तो x² -3x -28 तो आपका रहेगा ही, साथ ही साथ 30 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से -30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x² -3x -28, अब यहाँ 30 क्या में है, माइनस में जाएगा तो +30 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम x² -3x माइनस, अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन हम बड़ा में क्या है 30 है, इसीलिए प्लस 30 में 2 -28 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से a, b और c निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, आपका द्विघात समीकरण आया, तो a बराबर 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1, b बराबर -3 और c बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे कि अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। b² -4ac यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से b की जगह पर क्या है -3 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, यहाँ से 0, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और यहाँ से माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से -4 दूना 8, तो यहाँ पर 0, मतलब 1, ये क्या आ गया, इससे 0 से बड़ा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, x का फॉर्मूला, x इक्वल टू यहाँ से -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू -b, माइनस यहाँ से माइनस और यहाँ का माइनस, दोनों मिलके क्या होगा प्लस, इसको हटाते हैं, अब इसको तो काम है नहीं, +3, यहाँ से प्लस माइनस b² -4ac का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से रूट है ना, b² -4ac का वैल्यू क्या आया है 1 आया है। देखिए यहाँ पर b² -4ac का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे बाय 2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 2 को 1 से गुना करेंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब हम x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 3, एक बार देखिए रूट a का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ से 1, यहाँ से +1/2 और एक बार 3, यहाँ से -1/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार हम प्लस में लिखें, एक बार हम लोग माइनस में लिखें, क्योंकि दोनों साइन यहाँ पर है, 3 और 1 4/2, और यहाँ से 3 में 1 जाएगा तो 2/2, यहाँ से क्या बच गया आपका 2 दूना 4, 2 एका 2, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आया 2,1। ये वैल्यू वेरी भी आपका कर सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x का वैल्यू क्या आया है 2 और 1 आया है। ठीक है, चलिए अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज का लिखे हैं। ठीक है, ये आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है बनाने का तो आप बना सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को बस रिवीजन करो,
जितना रिवीजन करोगे मैथ आपके लिए उतना ही आसान बनते जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे। और अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे जो आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।